हेलो स्वीट पीपल ऑफ इंटरनेट, वेलकम टू 5ml। 5ml में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पाईचार्म का इंट्रोडक्शन। आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। अगर आप मेरी वीडियो नंबर 2 पे जाएंगे, जो कि मैं यहाँ पे टॉप पे लिंक कर दूंगा आपके लिए, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि पाईचार्म डाउनलोड कैसे करना है। एक बार आप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। तो बेसिकली आपको पता है कि 5ml की सारी वीडियोस हिंदी और इंग्लिश के मिक्स में रहेगी। कहीं मैं हिंदी यूज़ करूँगा, कहीं पे मैं इंग्लिश यूज़ करूँगा। और आपको यही पता है कि हम हर दिन एक नई वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज सुबह मुझे मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया और मुझे बोली कि तुम हर दिन एक वीडियो अपलोड करोगे, और अगर इन अ ईयर 365 डेज़ होते हैं, तो क्या तुम 365 वीडियोज़ अपलोड करोगे? तो मैंने बोला हाँ, मैं सोच तो वही रहा हूँ। तो उसका बोलना था कि सिंगल प्लेलिस्ट होगी कि प्लेलिस्ट डिवाइडेड होगी, बिगिनर्स के लिए अलग, इंटरमीडिएट के लिए अलग, एडवांस के लिए अलग। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग किस तरह से प्रेफ़र करेंगे? क्या आप एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ चाहते हैं? कि आप चाहते हैं कि वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट साइज़ है वो छोटा रहे और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में रहे? सो गेटिंग बैक टू पाइचार्म, तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। हमें यहाँ पे एक नया न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो हम करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अब हमें यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का पाथ बताना है, तो मैं इसको डाउनलोड्स के अंदर रख रहा हूँ और मैं इसका प्रोजेक्ट का नेम, एक फ़ोल्डर का नेम दे देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ पाइथन यूट्यूब। क्रिएट करेंगे। जब हम इस तरह क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं कि ये देखिए पाइथन यूट्यूब करके एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अभी मैं साइड बाय साइड दिखाता हूँ। अगर आप इस पाइथन यूट्यूब को ओपन करेंगे तो आपको एक venv करके एक फ़ोल्डर दिखेगा। अभी अपन यहाँ पे भी देखेंगे तो venv एक फ़ोल्डर है। venv के अंदर bin include लाइब्रेरी, यहाँ पे भी देखिए bin include लाइब्रेरी और pyvenv.cfg कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यहाँ पे जो आपका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है कंप्रेस्ड फॉर्म में। तो बेसिकली मुझसे लोग पूछ रहे थे कि 5ml का पर्पस क्या है? सो 5ml का पर्पस ये है कि आपको किस तरह मैं फ़न और एंटरटेनिंग तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग या कोई और प्रोग्रामिंग किस तरह सिखाया जा सकता है इन अ फन वे, बिकॉज़ किसी को भी लेक्चर सुनना पसंद नहीं आता। आई जस्ट वांट टू मेक इट वेरी ईज़ी फॉर यू एंड वी विल ट्राई टू कीप इट वेरी स्मॉल। 5 टू 10 मिनट्स की वीडियो रहेंगी। अगर आपके दिमाग को हर दिन 5-5 ml ऑयलिंग मिलते रहे तो आपका दिमाग तेज़ रहेगा, चलते रहेगा। तो आपके दिमाग के इंजन को चलने के लिए हर दिन आप 5 ml की वीडियोज़ देखिए, ठीक है? तो अभी पाइचार्म यूज़ करने का क्या रीज़न है? अभी तक हम लोग आइडियली यूज़ कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छा है अगर हमारे पास सिंगल लाइन कमांड्स हैं, सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि प्रिंट हेलो यूट्यूब। तो ये सिंगल लाइन है, तो ये सिंगल लाइन के लिए अच्छा है। पर अगर हमें मल्टीपल लाइन्स का कोड लिखना है, और आपको मालूम है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं, तो सिंगल लाइन में उसमें मल्टीपल लाइन्स होती है, उसमें बहुत सारी लाइन्स होती है, उसमें थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन्स के भी कोड होते हैं। तो उसके लिए हमें एक आईडीई चाहिए रहता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो उसके लिए हम पाइचार्म यूज़ कर रहे हैं। अभी मुझे एक पाइथन फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं करूँगा न्यू पाइथन फाइल हेलो वर्ल्ड। कोई म्यूज़िक फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट MP3, या कोई वीडियो फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट MP4। वैसे पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट py, डॉट पाइथन। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये ब्लैंक स्क्रीन ओपन हो गई है। पहले तो मैं इसका ये ब्राइटनेस हटाने के लिए इसका थीम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। डार्क वाला थीम अप्लाई। ओके, नाउ इट्स बेटर। तो अगर हमें ये सेम स्टेटमेंट पाइचार्म में चलाना है तो क्या करेंगे अपन? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो फर्स्ट टाइम इसको चलाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है रन हेलो वर्ल्ड, उसको हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो भी हमने क्लिक करा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसा कि मैं बताया था कि आईडीज़ यूज़फुल होते हैं अगर हमारे पास मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ जब हम एंटर दबाते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे जाता है, और इस वाले में जब हम एंटर दबाते हैं तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे मैं इसको यहाँ लिखूँगा, तो यहाँ एंटर दबाता हूँ अगर मैं, तो वो इसको आउट रिजल्ट ले आता है। और जब मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँगा तो वो नेक्स्ट लाइन में और स्टेटमेंट्स लिखेगा। अब हम इसको फिर रन करके देखेंगे। तो उसके पहले देखिए कलर वेरिएबल में क्या वैल्यू हो गई? रेड। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो कलर में जो भी है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा।
तो आंसर आ गया रेड। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वन। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए